नमस्कार दोस्तों। मैं एक में चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज छुट्टी है, आज इंडिपेंडेंस डे है। तो इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पे मैं आप सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज के दिन 26 जनवरी 1947 को हम आजाद हुए। इसके पीछे बहुत लोगों ने जान दी, बहुत लोगों ने मेहनत किया, अपने घर घर बीवी बच्चों पे जिसको बोलते हैं हम कुर्बान कर दिया। तो इस दिन को भी हमने सेलिब्रेट करना चाहिए बहुत आनंद और उल्लास के साथ, क्योंकि इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, जिसकी वजह से हम आज खुली सांस ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। इंडिया फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। एजुकेशन के मामले में भी हमारा लिटरेसी रेट बढ़ते जा रहा है। तो ये सब चीज़ें अभी पॉजिटिव होती जा रही है, तो हमने अभी और खुशियां मनानी चाहिए। एफआईडीआई का डाटा हम देखेंगे। एफआईडीआई के डाटा में हमें क्या पता चलता है कि एफआई सेलिंग करते जा रहा है, लेकिन डीआई बाइंग करते जा रहा है। अभी डीआई बाइंग क्यों करते जा रहा है? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो चुकी है और हमारा मंथली जो एसआईपी है वो 21,000 से 22,000 करोड़ का है। मंथली एसआईपी वो आने आने चाहे मार्केट कितना भी गिरता रहे, तो हम उतने स्ट्रांग होते जा रहे हैं, हम किसी पे अभी डिपेंड नहीं है। तो मार्केट में गिरावट तो आएगी, इट इज द पार्ट ऑफ मार्केट मूवमेंट और करेक्शन। तो इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है अभी। अगर हम सेक्टर की बात करते तो आईटी सेक्टर हुआ ये, जो कोरोना 2000 जनवरी 2022 के बाद जिसमें मूवमेंट मिली नहीं थी, तो उसमें अभी मूवमेंट शुरू हो गई है। तो आईटी में मैं बुलिश हूँ। मैंने स्टॉक भी दिए थे आईटी के कुछ, और पहले से भी कुछ होल्ड कर रखे हैं। तो आईटी में मैं बुलिश हूँ। अब आप देखोगे ऑटो सेक्टर में एक निग्लिजिबल पॉजिटिव क्लोजिंग, या कंज्यूमशन में भी देख सकते हो निग्लिजिबल है, बाकी सारा रेड 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 ही है। अगर एफआईडीआई का जो टोटल हमारा बाइंग सेलिंग देखोगे तब भी हम पॉजिटिव है। अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक बिल्कुल कम समय में एनालिसिस करेंगे। जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ये पोलम फ्लैग पैटर्न है। पोलम फ्लैग पैटर्न क्या है? इनवर्स पोलम फ्लैग मतलब क्या, मार्केट को डाउनसाइड मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और वो वही है अभी। 24,090 अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो आपको एक डाउनसाइड मूवमेंट मिल सकती है। अब 195 से लेके 2490 मतलब टोटली 100 पॉइंट में कल निफ्टी ने मूवमेंट दी है, आप देख सकते हो। तो अब जो कल की मूवमेंट हो सकती है वो बहुत बड़ी हो सकती है। अब ये क्या है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ से बायर्स स्ट्रांगली एक्टिवेट हुए थे। तो यहाँ पे भी सेकंड बार हो सकता है एक्टिवेट हो, लेकिन मार्केट में निगेटिविटी, अगर ये 24,090 ब्रेक होता है तो आपको 23,890 देखने को मिलेगा, और ये ब्रेक होता है तो फिर ब्लड बाथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो चार्ट बोल रहा है वही आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 5 मिनट में देखने वाली ये बात है कि यहाँ पे ट्रेड बनता था या नहीं बनता था। मार्केट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो स्टॉक हो या इंडेक्स हो, उसको हमें ये देखना है कि ये आज ट्रेंडिंग होगा या नहीं होगा, ये कंसोलिडेशन में है कि ट्रेंडिंग में। क्योंकि ये जब तक आप नहीं समझ पाओगे, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अभी क्या है, यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि जब ये हायर लोज यहाँ पे देख सकते हो, ये 2 पॉइंट हायर लोज बना था, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये हायर हाई ब्रेक हुआ, हायर हाई ब्रेक ओपनिंग में हायर हाई ब्रेक हुआ था, सस्टेन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि 90% प्रोबेबिलिटी ये कंसोलिडेशन में जाएगा। तो ऐसे समय पे हमने क्या करना चाहिए? हमने हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था? इस कैंडल के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार बायर्स एक्टिवेट हुए थे, तो हो सकता है दोबारा यहाँ हो जाएंगे। तो हमारा काम है यहाँ पे ट्रेड करते तो कुछ तो पॉइंट मिलते। जब इस तरह से लोअर हायर हाई ब्रेक करके सस्टेन नहीं हो रहा है और
लो भी ब्रेक करके सस्टेन नहीं हो रहा है, मतलब ना डाउन साइड सस्टेन हो रहा है ना अप साइड, तो इसका मतलब कंसोलिडेशन में जाएगा। तो ऐसे समय पे आप सपोर्ट पे बाय कीजिए, छोटा सा पॉइंट लेकर के, 10-20 पॉइंट, निफ्टी में तो 10 पॉइंट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आप सेल कर सकते थे, और यहाँ पे सेल करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे, बस। बाकी क्या, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है इस मार्केट में। यहाँ कभी कभी आपके आगे जा सकता है, अदरवाइज अगर आप मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपके फेवर में ही ट्रेड जाएगा। ये था निफ्टी का हाई साइड, मतलब अप साइड 24,200 ब्रेक नहीं होगा तब तक आप ट्रेड अप साइड नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही कम रेंज है, और ये कल जहां तक मुझे उम्मीद है ये ब्रेक होने की चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब बैंक निफ्टी में भी सेम कैंडल है जो निफ्टी में मैंने वनडे में आपको निफ्टी में दिखाया नहीं है। ये देखो, छोटी सी स्टार कैंडल है, सपोर्ट पे बनी है या डबल बॉटम बना है। अगर इसका हाई जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम अप साइड नहीं जा सकते। क्योंकि ये जो कैंडल ये दर्शाती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में बराबर का फोर्स है, तो जिस साइड ब्रेक होगा उस साइड हमने जाना है। यह देख सकते हो निफ्टी भी, ये ओपनिंग हुआ था तो 49,966 और लगाया है 650, मतलब टोटली 200-250 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दी है। और 11 बजे के बाद तो बिल्कुल ही 150 पॉइंट पे बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दी है, 150 पॉइंट के अंदर। यहाँ पे एक पिनट बना है, याद रखिए, सपोर्ट पे बना है। और उम्मीद क्या है कि जे जो डायरेक्शन चल रही है, प्रीवियस डायरेक्शन अभी डाउन ट्रेंड है, तो डाउन साइड ब्रेक करने की उम्मीद ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बन चुका है, तो हो सकता है यहाँ से अप साइड जाने की फिलहाल मुझे उम्मीद ज्यादा नजर आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बायर्स बार बार एक्टिव हो रहे थे। 5 मिनट में हम देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड बनता था। मैंने एक ट्रेड दिया था, उसमें कुछ पॉइंट मिले होंगे, लेकिन इतना जल्दी मुझे नहीं लगता किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा। मैंने इस कैंडल के नीचे दिया था, क्यों? क्योंकि मैंने ये हिसाब लगाया था, उस हिसाब से मैंने इसके नीचे ट्रेड दिया था। लेकिन मेरी मिस्टेक ये भी है कि यहाँ सपोर्ट नजदीक था, तो ऐसे समय में देना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपका बाय करते हो और नजदीकी रेजिस्टेंस है तब भी आप दूर रहे, आप सेल करते हो नजदीक सपोर्ट दूर है तो भी आप दूर रहे। तो यहाँ पे सेल किया, लेकिन ये सपोर्ट का एरिया देखो कितना नजदीक था, तो ये मेरी मिस्टेक हुई थी। अभी आपको बाय और सेल कहाँ पे करना चाहिए? यहाँ पे कहीं पे भी बाय और सेल का पॉइंट नहीं था। अब 49,800 ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्गेस्ट सेलर ने मार्केट को डाउन साइड प्रेस किया है, ये जो वीक है। तो अब ये जब तक ब्रेक नहीं होगी आपने ट्रेड अप साइड नहीं करना है। डाउन साइड के लिए सेम, जब तक 49,650 ब्रेक नहीं होगा तब तक आप डाउन साइड ट्रेड नहीं करना, मतलब 250 पॉइंट की रेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही था आज का इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पे मेरा सवेरे सवेरे का एनालिसिस। वंस अगेन, अभी एक डिस्क्लेमर है, इस पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। तो पहले फर्स्ट लर्न देन अर्न, यही फॉर्मूला आप भी इस्तेमाल कीजिए, रूल रेगुलेशन का फॉलो कीजिए। जो भी मैं चीजें आपको यहाँ इस वीडियो में बताता हूँ उसको नोट करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, तो आप भी एक दिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर बन जाओगे। वंस अगेन आप सभी को इस इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पे ढेर सारे हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।